पटना ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई के आधार पे 2 नामचीन स्कूलों के 25 वाहनों को जब्त किया गया। और यह कार्रवाई जो छात्र की सुरक्षा को लेकर की गई है, आपको बता दें कि जो ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान है वो काफी कड़क आईपीएस है और लगातार उनको यह शिकायतें मिल रही थी कि बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो स्कूलों के द्वारा जो वाहनें चलाई जा रही है उसमें ओवरलोडिंग किया जा रहा है, जिसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इसको लेके ट्रैफिक एसपी ने एक एसआईटी टीम का गठन किया और गठन के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है और जिसमें लोयला पटना के संत जेवियर स्कूल का नाम आ रहा है और 25 वाहनों को जब्त किया गया। और जब्त के बाद ट्रैफिक पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है ट्रैफिक एसपी, जरा आप सुनिए। देखिए, बिल्कुल ये चल रहा है काम। ऑलरेडी आज ही इसके अंदर जो हमारा विशेष अभियान है वो चला है, जिसके अंदर हमने 2 स्कूल्स की लगभग 25 गाड़ियां हमने आज जब्त की हैं, जिसके अंदर जो बच्चे थे वो ओवरलोडेड थे। अगर 5 की कैपेसिटी है तो उसके अंदर 11, 12, 15 बच्चे वो लोग चला रहे थे। साथ ही साथ उन जैसे जैसे उन गाड़ियों को हमने जब्त किया तो उनके जब कागजों का हमने वेरिफिकेशन किया तो काफ़ी सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस फेल था। बहुत ही कम गाड़ियों को परमिट मिला हुआ था स्कूल के अंदर ऑपरेट करने का। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है उसके अंदर ये भी है कि जो बसेस चलेंगी उसका स्कूल के साथ में उनका एक बॉन्ड होगा। वो किसी के पास भी बॉन्ड पेपर नहीं था। किसी भी गाड़ी में जीपीएस नहीं लगा हुआ था, सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। ये भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो अधिसूचना है उसके अंदर ये निर्देश दिए गए हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा काम जो है लगातार चल रहा है। क्या सर पटना पुलिस जितने भी स्कूल हैं करेगी? देखिए, हमने अभी शोकोज किया है 2 स्कूल के प्रधानाचार्यों को कि वो हमारे को जवाब दें उनके द्वारा किन किन जो निर्देश हैं उनका फॉलो किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। जैसे ही वो हमें जवाब बना करके देते हैं, यदि उनका स्पष्टीकरण हमें सही नहीं लगता है तो उस विधि सम्मत उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। 3 व्हीलर्स को सर क्या परमिटेड करेंगे चलने के लिए? नहीं, 100% कंप्लीट बैन है, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। वो बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो स्कूल का जो परिचालन है स्कूली बच्चों का वो 3 व्हीलर में नहीं होगा। उसके अंदर 4 व्हीलर के अंदर अलाउड है, बट उसके अंदर भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं कि वो 4 व्हीलर्स पहली बात तो कमर्शियल टैक्स उनको भरा होना चाहिए। दूसरा, वो जो वाहन है वो येलो कलर के होने चाहिए, उनके अंदर ग्रिल लगी होनी चाहिए ताकि बच्चे अपना हाथ या फिर सिर बाहर नहीं निकाल पाएँ। उसके अंदर जो अटेंडेंट है और जो ड्राइवर है उनका फिटनेस सर्टिफिकेट हर 6 महीने में होना चाहिए। उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल जो संबंधित थाना है वहाँ से लेना है कि वो किसी ना किसी अपराध के अंदर पहले से संलिप्त नहीं है। तो काफ़ी सारी उसके अंदर अधिसूचनाएं हैं, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ 100% तरीके से फॉलो हो ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। बिल्कुल, हमने स्टार्ट आज से किया है और ये लगातार अभियान चलता रहेगा। किन स्कूलों पर ये कार्रवाई? आज हमने 2 स्कूल्स के ऊपर एक कार्रवाई की है, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और लोयला हाई स्कूल। सर एक और देखिए, ये मेनली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज बुलाया गया है, ये जो पटना ट्रैफिक पुलिस के जो संरचनात्मक आधार हैं उसके अंदर कुछ बदलाव मूल जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनिंग है, उसके तहत किए जा रहे हैं। इसके अंदर जो ये ज़रूरत हमारे को पड़ी है वो इसलिए है क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पटना शहर जो है वो तेज़ी से बढ़ती आबादी तथा वाहनों की संख्या यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण यातायात की व्यवस्था जो है उसको जब तक हम लोग विकेंद्रीकरण उसका नहीं करेंगे, जो कि मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जब तक नहीं होगा, तब तक वहाँ पर जो लोगों की अकाउंटेबिलिटी है, उनकी जो ड्यूटीज़ है, उनके दायित्व हैं, उनके ऊपर अगर क्लोजली माइक्रो मैनेज करके नज़र नहीं रखा जाएगा तो उसको सुधार लाना उसके अंदर काफ़ी मुश्किल है। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास लगभग 120 ट्रैफिक चेक पोस्ट चलते हैं, जिसके ऊपर डायरेक्टली एसपी ट्रैफिक के माध्यम से पोस्टिंग होती है। उनकी ड्यूटीज़ वहाँ पे लगाई जाती है, वहीं यहीं से उनकी अटेंडेंस ली जाती है। किसी भी प्रकार का उसके अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो केवल डीएसपी लेवल तक एक है, जिनका जो एरिया है वो निर्धारित है, लेकिन उसके बाद नहीं। उसी के तहत 10 नए ट्रैफिक ओपीज़ को अभी खोला जा रहा है। 10 नए ट्रैफिक ओपीज़ के अंदर जो हमारे आउटपोस्ट रहेंगे वो उनका केवल काम जो है वो ट्रैफिक रेगुलेशन का रहेगा। ये सेम जिस तरीके से नॉर्मल पुलिस थाना होता है उसी तरह से फंक्शन करेंगे, केवल वहाँ पे स्टेशन डायरी और एफआईआर नहीं होगी। ट्रैफिक रेगुलेशन के अंडर में जितना भी उनका कार्य रहेगा वो सब कुछ उनके अधीन रहेगा। एक डीएसपी के अंडर 2 या 3 ट्रैफिक ओपीज़ रहेंगे। उस ट्रैफिक ओपी का दोबारा से विकेंद्रीकरण किया गया है, वहाँ पे नए सेक्टर्स बनाए गए हैं और टोटल हमारे पास 25 सेक्टर बनाए हैं हमने, जिसके अंदर क्योंकि जो हमारा ट्रैफिक है, जो यातायात का जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जो हमारे सेक्टर पदाधिकारी होंगे वे भी लगातार गतिशील रहें और जो हमारी जो फोर्स है जो ऑन ग्राउंड रहती है वो भी लचीली रहे। इसका मतलब ये है कि उसको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है फोर्स को। यदि
किसी एरिया के अंदर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई मार्केट एरिया है, और ये वहाँ के आदमी को, जो वहाँ पे लोकल पदाधिकारी जो डिप्यूटेड है, उसको पता है कि वो केवल मार्केट जो है वो सिर्फ सैटरडे को लगता है या संडे को लगता है या मंडे को सुबह लगता है। सुबह लगता है तो 4 से 5 के बीच में लगता है, रात को लगता है तो 8 से 9 के बीच में लगता है। तो हमारा क्यों जो फोर्स है वो लगातार 12 घंटे 15 घंटे वहाँ पे डिप्यूटेड है, क्यों ना उस फोर्स को उठा के हम लोग, जो सुबह अगर वो सब्जी मंडी लगती है वहाँ पे, क्यों ना वो शाम को वहाँ पे चला जाए जहाँ पे ऑफिस आवर्स है या फिर जो स्कूल का टाइमिंग है वहाँ पे वो अपना पोजीशन बना ले स्कूल में जा करके। तो ये मैन पावर मैनेजमेंट को देखते हुए इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी था। सेक्टर्स के बाद हमने उसको बीट में तोड़ा है। बीट के अंडर में दो या तीन ट्रैफिक चेक पोस्ट रहेंगे जो आसपास रहेंगे। इन बीट का जो पदाधिकारी रहेंगे वो ASI रैंक के रहेंगे। जो सेक्टर हैं उनके सब इंस्पेक्टर या सार्जेंट रैंक के रहेंगे, और जो OP प्रभारी हैं वो इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर रैंक के रहेंगे। तो टोटल हमारे 10 नए OP, 25 नए सेक्टर, 50 नए बीट और 118 ट्रैफिक चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। उनका जो दायित्व रहेगा, जैसे हमने ब्रीफ में बताया, उसका अगर डिटेल हम लोग दें तो मुख्य स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कमर्शियल क्षेत्र में यातायात संचालन हेतु वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करेंगे। अपने स्थान के अंदर वो समय और स्थान के हिसाब से पीक और नॉन पीक आवर्स का निर्धारण करेंगे। स्पेशल इवेंट्स के समय जो रूट डाइवर्जन SP ट्रैफिक के ऑफिस से होता था, वो भी उनका दायित्व रहेगा कि वो लोग रिकमेंड करके हमारे पास भेजें और रूट डाइवर्जन की तैयार करें। स्थानीय जनता को वैकल्पिक मार्ग के बारे में पहले से जानकारी दें। नगर निगम और निजी थाने के मदद से अतिक्रमण के विरोध अभियान चलाएं। समस्त सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मी जो उनके क्षेत्र अंतर्गत यातायात पोस्ट पर पदस्थापित हैं, उनका ड्यूटी का आवंटन करना। उनके क्षेत्र के अंतर्गत जो डॉल्फिन वाहन और QRT की पोस्टिंग है, उनकी ड्यूटी का आवंटन करना। मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने के लिए स्वतः अभियान चलाना तथा संज्ञेय अपराध के मामले में संबंधित थानों के अंदर FIR करना। ये कुछ दायित्व उनके रहेंगे। तो आपने सुना कि इन 25 वाहनों को जो जब्त किया गया, उनके पास जो महत्वपूर्ण दस्तावेज, कागजात होना चाहिए थे वो भी नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर ट्रैफिक SP अपराजित लोहान ने तमाम स्कूल के संचालकों को यह चेता दिया है कि अगर बिना दस्तावेज, कागजात के अगर पटना की सड़कों पे गाड़ी चलते हैं, ओवरलोडिंग होता है, तो वो कोई भी बड़े स्कूल के नाम रहे, उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।